नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर के अफजलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर न होने के कारण मात्र एक ही डॉक्टर बीमारी की हालत में भी मरीज देखने को मजबूर हो रहा है। रात दिन इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात सीएचसी प्रभारी अपनी जिंदगी से जंग लड़ते हुए मरीजों को देख रहा है। उधर देश में बढ़ते कोरोना वायरस की संख्या में डॉक्टर की और चिंता बढ़ा दी है। आखिरकार यदि कोरोना फिर से पैर पसारने लगा तो बिना डॉक्टर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए मरीजों को कैसे देखा जाएगा, ये भी एक चिंता का विषय है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर रजनीश कुमार बताते हैं कि मैं बीमार होकर भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा हूं, लेकिन आला अधिकारियों की इस सीएचसी पर नज़र नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर रजनीश कुमार इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अकेले ही थामे बैठे हैं। डॉक्टर रजनीश का कहना है कि डॉक्टर की कमी के कारण मरीज को देखते देखते मेरी भी हालत मरीज जैसी हो गई है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। हालांकि डॉक्टर रजनीश बीमारी की हालत में भी मरीजों को देखने व अपना फर्ज अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भविष्य में यदि कोरोना वायरस आ जाए तो क्षेत्र के लोगों को कैसे दवाई मुहैया हो पाएगी, ये भी एक काफ़ी बड़ी चिंता का विषय है। फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर रजनीश खुद बीमार होकर भी बीमार लोगों की सेवा करने से चूक नहीं रहे। डॉक्टर रजनीश का कहना है कि जल्द ही जिले के आला अधिकारियों ने अफजलगढ़ सीएचसी पर डॉक्टर तैनात नहीं किए तो मरीजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता संगम चौहान की रिपोर्ट। बताइए सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ बिजनौर। सर, क्या क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे डॉक्टर ना होने के कारण? इस समय हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है चिकित्सक ना होना। मैं अकेला ही चिकित्सक हूँ यहाँ पर, और मैं ही सारी इमरजेंसीज, ओपीडी सभी चीज़ें देख रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते हमारे यहाँ टीवी का प्रोग्राम चला। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि 2025 तक हमारा ये टीबी मुक्त भारत हो जाए। तो बीच बीच में एक ACF नाम से प्रोग्राम चल रहा है। अभी अकेले ही मैंने मेहनत करी, फील्ड में भी गया, फील्ड से भी स्कूटम आए, यहाँ पे भी मरीज़ देखे। तो इसमें हमने 155%, जो 100% टारगेट होना था, 155% किया है। तो लेकिन किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि रात में भी इमरजेंसी होती है, दिन में भी आदमी करना बस अभी तो क्योंकि मैं अस्पताल के अंदर ही परिसर में निवास कर रहा हूँ, तो जैसे ही ऑन कॉल कोई इमरजेंसी आती है मैं देखता हूँ। OPD कंटिन्यू मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन चलिए, चिकित्सक तो है ही नहीं, बाकी हमारे अन्य स्टाफ भी बहुत कम है। जैसे मेरे साथ जो फार्मासिस्ट हैं वो भी अकेले हैं। जैसे CSC पर कम से कम 3 फार्मासिस्ट की पोस्ट है, तो यहाँ पर एक ही फार्मासिस्ट है, वो भी 24 घंटे काम कर रहे हैं। वार्ड बॉय यहाँ कोई नहीं है। स्वीपर सिर्फ एक है जो 24 घंटे कार्य करने को मजबूर है। स्टाफ नर्स एक है। डिलीवरी ज़िले में काफ़ी होती हैं। ये ज़िले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ की जनता को प्राइवेट सुविधाएं नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइवेट चिकित्सक नहीं है। वो पूरी तरीके से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही डिपेंड है, और उसके सामने जनता का कोई भी मरीज आता है तो उसको सबसे पहले अस्पताल ही दिखाई देता है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा चिकित्सक, इवन BMS भी नहीं है पूरे क्षेत्र में। सब झोला छाप चिकित्सक अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर सारा का सारा क्षेत्र है, पूरा डिपेंड हम पर है। पास में काशीपुर पड़ता है, उत्तराखंड, वहाँ जाता है मरीज, या हमारे पास आता है, धामपुर जाता है। लेकिन जो लोकल का मरीज़ है वो तो यहीं पर आएगा ना। तो यहाँ पे मेरी एक यही रिक्वेस्ट है अपने प्रशासन से और अपने आला अधिकारियों से कि यहाँ कम से कम 2 चिकित्सकों की तैनाती की जाए, जिससे कि पब्लिक को सुविधाएं दी जा सके और जो शासन की मंशा है उसको पूरा किया जा सके। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।